Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज हम लेजर्स के चैप्टर को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके। अभी तक लेजर्स का कॉन्सेप्ट और लेजर्स को किस तरह हमको रेडी करना है ये हमने सीख लिया है। लेजर्स के अंदर पोस्टिंग और कास्टिंग, पोस्टिंग का मतलब है डेबिट में लिखना, क्रेडिट में लिखना, और कास्टिंग का मतलब है डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, ये ऐड करके डिफरेंस ढूंढ करके जो इसका बैलेंस आता है या जो अकाउंट का बैलेंस आता है वो किस तरह ढूंढा जाता है। आज वही एक चैप्टर को, वही कॉन्सेप्ट को हम एक और मुद्दा आगे लेकर जाते हैं। ओके, मेरे पीछे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको नज़र आता है, पढ़ लेते हैं, एंड ये लेक्चर आप जैसे ही व्यू कर लेते हो उसके बाद में ये प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन आप अपने खुद के कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब भी कोई डाउट हो या तो अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा हमेशा अवेलेबल है, आप उसके द्वारा हमें वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा सकते हो। पीछे का पढ़ लेते हैं। कहते हैं, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ करण ऑन 1 जनवरी 2018। ना ये जो पार्ट है ना, द फॉलोइंग बैलेंसेस, और अगर आप ध्यान दो, on one side is debit balances, on the other side is credit balances। अभी ये बैलेंस है क्या? कैश अकाउंट 60,000, परचेस अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, करंट कैपिटल जो मालिक है, सेल्स अकाउंट, क्वेश्चन मार्क कि सर ये बैलेंस है क्या? ओके, टिल टुडे, आज तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, जर्नल का हो, लेजर का हो, ओके, 99% वो जो दुकान थी, वो जो बिजनेस या व्यापार था, वो शुरू हुआ था। मतलब नॉर्मली शुरुआत में आता था कमेंस्ड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, मतलब वो गृह प्रवेश हो रहा है नई दुकान में। बट ये कोई ज़रूरी है? इज़ इट कंपल्सरी? हर क्वेश्चन में हर दुकान नई होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बराबर, अगर आपको कुछ कपल्स मिले, हस्बैंड वाइफ, सोचो ना, आपको कोई प्रोग्राम में ना 8-10 कपल मिले, क्या कोई ज़रूरी है कि सबकी शादी अभी अभी हुई है? नहीं, कुछ की 5-10 साल पुरानी, मतलब पुराना रिश्ता रहेगा। तो इन दिस क्वेश्चन मेरे ऊपर ये जो बैलेंसेस है ना, ये एक इशारा है, बराबर, एक इशारा कि ये दुकान नई नहीं है,
पुरानी है। क्योंकि ये पुरानी है, पहले से ही इसके पास कैश में पैसा है, बैंक में पैसा है, परचेसेस किया है, सेल्स किया है, पहले से ही पुराना खाता है। सो आई रिपीट, पुराने लेजर्स, ये फर्स्ट टाइम लेजर्स नहीं बनेंगे, ये पुराने लेजर्स है। हाँ, ये कंटिन्यू होगी, मतलब आगे जाकर जब आप कैश अकाउंट बनाओ 60,000 उसमें दिखना चाहिए पहले से। परचेस अकाउंट 80,000 दिखना चाहिए, करंट कैपिटल 2 लाख दिखना चाहिए। आई रिपीट, अगर आप मुझसे पूछो सर कैसे पता चलेगा नया दुकान पुराना दुकान, क्वेश्चन को आप देखो तो पता चलेगा। क्वेश्चन के अंदर अगर ओनली ट्रांजैक्शंस आर गिवन, मतलब ये वाले बॉट गुड्स, ड्रू फ्रॉम बैंक, रिटर्न्ड गुड्स, दीज आर ट्रांजैक्शंस, कोई बैलेंस नहीं दिया तो फिर वो नया बिजनेस। बट अगर बैलेंस शुरुआत में दिया, बैलेंस का मतलब पुराना, जो हम पुराने से अभी लेकर आए हैं बैलेंस। ओके, हाँ, अगर आज आप पहली बार कॉलेज जा रहे हो, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, तो आपके पापा मम्मी मे बी 100, 200, 500 डिपेंड करता है ना वो कितना दिलदार है, आपको दे आपके खर्चों के लिए। तो पहले आपकी जेब शून्य थी, खाली, बराबर। आज के लिए सुबह को आपकी जेब खाली थी, फिर 500 रुपया आया, आप कॉलेज गए, थोड़ा खर्चा हो गया, सोचो 50 रुपया खर्चा हो गया। कल सुबह को जब आप कॉलेज दोबारा जाओगे, क्या आप ऐसा बोलोगे जेब तो खाली है? नहीं जी, बैलेंस है। कौन सा बैलेंस? अरे पापा ने 500 दिए थे, 500, आपने 50 खर्चा किया, तो 450 तो होना चाहिए ना। तो आई रिपीट, ये वो बैलेंस है कि भाई पहले से ही कहानी शुरू हो चुकी है, ये दुकान की कहानी पहले से ही शुरुआत हो चुकी है। ओके, ये कहानी और ये बैलेंसेस हमारे लेजर्स को किस तरह असर करेंगे वो ड्यूरिंग द सॉल्यूशन में समझा देता हूँ। अभी के लिए आप उसका टेंशन मत लो, उसके बारे में सोचो भी मत। आपको जनवरी 5 से लेके जनवरी 28 तक जर्नल एंट्रीज करने हैं। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, वो भी हो जाएगा। एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आज भी कर रहा हूँ, अगली बार भी मैं करूँगा कि यह ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनाए, क्या लिखे एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। राइट नाउ मैं जैन 5 से जो जर्नल एंट्रीज है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बॉट गुड्स फ्रॉम रूशी, गुड्स खरीदे, परचेस, रूशी इज द गिवर। सो वेरी सिंपली पुट, our first journal entry is on 5th Jan. Okay, purchase account debit 10,000 to Rushi account. Very simple entry, उसमें कोई आना कानी नहीं है, एकदम सिंपल नरेशन। अगर एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट रही तो मैं एक्सप्लेन करा देता हूँ। 10 तारीख को ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, 20,000 फॉर ऑफिस, मतलब बिजनेस में 20,000 कैश आया। 6,000 सेल्फ यूज, मतलब वो घर पे गया। जो बिजनेस में आया वो है कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो घर पे गया वो है ड्रॉइंग्स डेबिट द रिसीवर। और ये दोनों पैसा बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सो दिस इज द जर्नल एंट्री बिहाइंड मी, एंड थोड़ा थोड़ा सिमिलर सिंपल सा आपको नरेशन लिख के देना है। सो ये तो हुआ 10 तारीख। फिर 17 तारीख रिटर्न गुड्स टू रूशी, आपने रूशी को गुड्स पहले आपने खरीदे, अभी लौटाए, उसको कहते हैं परचेस रिटर्न। तो रूशी इज डेबिट द रिसीवर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द जर्नल एंट्री जो मैं लिख रहा हूँ। टू परचेस रिटर्न मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू परचेस रिटर्न। ओके, नेक्स्ट कैश परचेसेस, सिंपल सा मुद्दा है, कैश नहीं खरीदा, खरीदा तो गुड्स, बदली में कैश दिया। सो ऑन 19th दिस इज व्हाट वी राइट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन बहुत पुरानी एंट्री है, इसमें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। डोंट वरी, आने वाले लेक्चर्स में होगा,
आज के लिए मेरे को सिर्फ ये बैलेंसेस का मुद्दा आपको एक्सप्लेन करना है। 22 कैश सेल्स, मतलब पैसा आया और दुकान से गुड्स गया, उसको हम सेल्स कहते हैं, वो है इनकम, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड समथिंग विच विल एक्सप्लेन के क्या हुआ। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब आप पैसा तो बैंक में डालोगे और क्या डालने वाले हो, तो 26 को बैंक रिसीव करता है, 26 को बैंक रिसीव करता है और पैसे जाते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया हमारा 26 का एंट्री। ओके, नॉर्मली तो 26 को छुट्टी होती है, बट अभी ये क्वेश्चन में दिया है तो हम मान लेते हैं कि भाई ये बिजनेसमैन और बैंक भी बड़े मेहनती है कि छुट्टी के दिन पे भी वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कुछ सालों पहले जब तक CDM कैश डिपॉजिट मशीन नहीं होती थी, तब तक छुट्टी के दिन पे बैंक में पैसा जमा करना इम्पॉसिबल था। बट आजकल क्योंकि ये मशीन्स ATM के जगह पर फिक्स किए गए हैं, तो आप दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन कभी भी जाके ATM में या तो वो कैश डिपॉजिट मशीन में पैसा डाल सकते हो। तो पब्लिक हॉलिडे का इसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं रहता या उसके वजह से ये लिमिट नहीं हो जाता। 28 को इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 7,000, आपका इंटरेस्ट बैंक लेकर आया, क्योंकि काफ़ी बार आप जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट आप जाके लाइन में नहीं खड़ा रहोगे, आप उन लोगों को बोलते हो मेरे बैंक में भिजवा दे, और आपका बैंक कलेक्ट कर लेता है। तो आपका इंटरेस्ट आपका इनकम है और पैसे बैंक में चले गए, तो बैंक बन गया डेबिट द रिसीवर, बैंक बन गया डेबिट द रिसीवर। दिस इज़ माई लास्ट जर्नल एंट्री। इसके बाद में मेरा ड्यूटी हो जाता है और आपका ड्यूटी इसका ग्रैंड टोटल कर लेना। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। एंड बिना कोई रोक टोक के फर्स्ट लेजर ऊपर है कैश अकाउंट। नाउ नॉर्मली मैं आपको क्या बोलता कि देखो 5th नहीं 10th को कैश डेबिट है, तो आपको कैश के डेबिट में लिखना है। बट बिफोर यू डू द पोस्टिंग, सबसे पहली बात कि ये कैश खाली नहीं है, अभी खाली है, दोनों साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, ये कैश में पहले से ही आपको एक बैलेंस लिख के रखना है। और वो बैलेंस कहाँ पे दिया था, लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन की शुरुआत को देखो, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस 60,000। तो जो कैश अकाउंट आप अभी रेडी करने वाले हो वो वेरी इंपॉर्टेंट खाली नहीं है, उसके डेबिट साइड पे, मतलब ये डेबिट साइड पे फर्स्ट डे पर, क्योंकि इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट डे पर आपको ये बैलेंस डेबिट साइड पे लिखना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट 60,000। फर्स्ट लाइन में या 1 तारीख को, कोई भी महीने के 1 तारीख को आपका बैलेंस होता है ब्रॉट डाउन और लास्ट तारीख को होता है कैरीड डाउन। आई रिपीट, फ्रॉम द पास्ट लेक्चर्स और जो आज मैं आपको बोल रहा हूँ ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल ये ओपनिंग बैलेंस की, बाकी मैं पूरी कहानी आपके लिए सेम रिपीट करूँगा। ये ओपनिंग बैलेंस ये दर्शाता है, ये आपको दिखाता है कि ये जो बिजनेस है और ये कैश का अकाउंट पुराना है, इसके वजह से ये खाली नहीं था, इसमें पहले से बैलेंस था। या तो वो डेबिट होगा या तो वो क्रेडिट, वो क्वेश्चन 99% आपको इन्फॉर्म करेगा। ये खाते में डेबिट लिखो, ये खाते में क्रेडिट। एक बार आपने ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, इसके बाद की गाड़ी सेम पटरी पर चलेगी जो हमने इसके पहले सीखा है। मतलब 10 तारीख को कैश डेबिट 20,000, ऑपोजिट में है बैंक, तो 10 तारीख को मैं लिख रहा हूँ टू बैंक 20,000। सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कैश के लाइन में डेबिट जितना था मैंने लिख लिया। आगे जाके मुझे 19th को क्रेडिट कैश मिलता है, तो मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय परचेज 14,000। वेरी सेम like what we did, like what we have been doing for the last multiple lectures। 22nd डेबिट साइड, तो मैं डेबिट में लिख रहा हूँ टू सेल्स,
26 को क्रेडिट साइड, तो मैंने क्रेडिट में लिखा बाय बैंक एंड 28 कैश नहीं है। ये दोनों लगभग खत्म हो गए, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल, ये मैंने ब्लू इंक में लिखा है, मतलब आपके लिए रफ वर्क, आपके लिए रफ वर्क। फिर हेवियर साइड, भारी वाला साइड दोनों साइड पे, वो तो 1 लाख है, और डिफरेंस क्रेडिट में जहाँ पे भी हल्का है वहाँ पे आपको एक डिफरेंस आएगा। ये प्रॉब्लम में 70,000, ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे, जो हम कहते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अगले महीने में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर अगले महीने का भी स्टोरी कंटिन्यू होगा। राइट नाउ आपको इतना ही अंडरस्टैंड करना है। द ओनली डिफरेंस, सिर्फ एक बात जो अलग थी वो क्या थी कि मैंने कैश अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा। अच्छा, एकदम सेम मैं परचेस अकाउंट में भी कर रहा हूँ। रीज़न, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन ऊपर पढ़ूँ यहाँ पे, आपको परचेस के अकाउंट में भी 80,000 डेबिट नज़र आता है, 80,000 डेबिट। तो जैसे ही मैं परचेस अकाउंट के डेबिट में जाता हूँ, वहाँ पे फर्स्ट डे पर आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है 80,000। इसके बाद में आगे की कहानी कंटिन्यू करनी है। पहले ओपनिंग बैलेंस मतलब पुराना बैलेंस, और उसके बाद में आप नया स्टार्ट करो पोस्टिंग। अगर ऊपर देखो तो 5 तारीख को परचेस डेबिट है टू रूशी 10,000, 10th को नहीं, 17th को नहीं, 19th को हाँ डेबिट है टू कैश 14,000, 22nd को नहीं, 26 को नहीं, 28 को नहीं। परचेस अकाउंट का पोस्टिंग समाप्त, डेबिट का टोटल 1 लाख को, क्रेडिट का 0। डेबिट भारी है तो मैं दोनों साइड पे लिख देता हूँ। क्रेडिट में डिफरेंस आएगा जिसको हम कहते हैं बैलेंस कैरीड डाउन, और अगले मंथ में वो बन जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगले मंथ में वो बन जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज फॉर द फर्स्ट 2 लेजर्स। नाउ कंटिन्यू जी। इसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जैसे क्वेश्चन ने दिया मैंने वही अकाउंट पहले बना दिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी खाली नहीं है, इसके डेबिट में आपको 1 लाख रुपीज़ लिखना है। एंड आई रिपीट, ये क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपया। अभी बैंक आप पोस्टिंग करो, अगर आप ऊपर देखो तो 10th को बैंक क्रेडिट है, 10th को क्रेडिट, और आपको 2 क्रेडिट लिखना है, बाय कैश 20,000, बाय ड्रॉइंग्स 6,000, क्योंकि जब भी ऑपोजिट में मल्टीपल अकाउंट्स हो, मल्टीपल अकाउंट्स ही लिखे जाते हैं। इसके बाद 17 को नहीं, 19th को नहीं, 22nd को नहीं, 26 को डेबिट है, मैंने डेबिट में टू कैश लिख दिया, और 28 को भी डेबिट है टू इंटरेस्ट। बैंक का खाता खत्म, पोस्टिंग खत्म। डेबिट का टोटल 1,23,000, क्रेडिट का 26। डेबिट इज हेवी, therefore the difference will come on the credit side after the subtraction, 97,000. We call it by balance carried down, अगले मंथ में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। These were the first 3 ledgers जिसमें डेबिट बैलेंस था। अभी करंट कैपिटल जो मालिक है इसका उन्होंने क्रेडिट में दिया है, तो 1 तारीख को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो या तो डेबिट बैलेंस होगा ओपनिंग या तो क्रेडिट बैलेंस होगा ओपनिंग, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या दिया है। आफ्टर दिस आप ऊपर से नीचे पढ़ो, आपको कहाँ पे भी कैपिटल दिखता नहीं है, तो करंट कैपिटल में और कुछ तो आएगा नहीं। तो क्रेडिट का टोटल तो 2 लाख, डेबिट का 0, तो क्रेडिट भारी है, तो आपको डेबिट में आएगा लास्ट डे पर टू बैलेंस कैरीड डाउन, अगले मंथ में मतलब फेब्रुवरी में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो कभी भी आप लेजर बनाओ, पहले चेक कर लो आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। नहीं है तो सीधे टूट पड़ो 2n बाई पे, अगर होगा तो पहले वो ओपनिंग बैलेंस आप लिख लेना। ओके, नेक्स्ट थिंग और द नेक्स्ट लुकिंग अकाउंट सेल्स, इसमें भी ओपनिंग बैलेंस है जो 40,000। सो 1 जन को मैंने लिखा। ढूंढ लीजिए अभी आपके पास में कोई पोस्टिंग्स है, कोई जर्नल एंट्री सेल्स के। 5 को नहीं, 10th को नहीं, 17th को नहीं, 19th को नहीं, 22nd को क्रेडिट साइड बाय कैश, 22nd को क्रेडिट साइड बाय कैश, एंड ख़त्म। तो डेबिट तो 0 है,
क्रेडिट 60,000, क्रेडिट हैवी है तो आपको डेबिट में डिफरेंस आएगा विच यू कॉल एज टू बैलेंस कैरीड डाउन। अगले मंथ में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, द क्लोजिंग इज ऑलवेज ऑन द लास्ट डे। ये फेब्रुवरी है, सॉरी ये जनवरी है तो वो 31st है। काउंटिंग ऑफ द एंड ऑफ द मंथ, ये मैंने बहुत टाइम पहले बट आइडिया भी दे देता हूँ, दोबारा देने में कोई हर्ज नहीं है। आप हमेशा आपके नकल्स पे काउंट करो। ये 31 डेज होता है, ये 30 डेज। तो ये जनवरी है, फेब 28, 29 क्योंकि वो लीप ईयर का चक्कर है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई 31 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगस्त 31 होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब ये जो नकल्स होता है आपके खुद के, आप इसके ऊपर काउंट आसानी से कर सकते हो। रूशी, ओके, क्या रूशी में ओपनिंग बैलेंस है? अगर कंफ्यूजन है डोंट वरी, क्वेश्चन देख लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ऊपर सेल्स लास्ट है, रूशी का कोई अकाउंट नहीं। मतलब आप जब रूशी का अकाउंट बनाओ, व्हेन यू प्रिपेयर द रूशी अकाउंट विच इज राइट बिसाइड्स मी, डोंट वरी अबाउट ओपनिंग बैलेंस। नहीं था, आप फर्स्ट टाइम बनाओगे रूशी का अकाउंट, फर्स्ट टाइम बनाओगे। बना लेते हैं, ये तो हमने पहले भी किया है। अच्छा, 5th को क्रेडिट साइड पे बाय परचेज, तो देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। मतलब अगर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो या नहीं हो, समझ लीजिए, अगर ओपनिंग बैलेंस दिया क्वेश्चन आप लिख लो, बाद में कंटिन्यू कर लेना। नहीं दिया तो आपको वैसे भी पोस्टिंग तो करना ही है। फिर 10th को रूशी नहीं है, 17th को डेबिट है रूशी, तो डेबिट में मैंने टू परचेज रिटर्न लिख दिया और उसके आगे जाके रूशी नज़र नहीं आती। सो क्रेडिट का 10,000 हैवी है तो डेबिट में आपको 8,000 का डिफरेंस आएगा which we call as to balance carried down and then brought down. Okay, after this comes our next set of ledgers जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा थे, जितने दिए उसके ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख लिए। अब आपको ये आपका सोल्यूशन देखना है और उसमें देखना है कि कोई और लेजर्स बाकी है कि नहीं। तो रूशी पहले मैंने बना दिया, उसके बाद में मैं अभी ड्राइंग्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ड्राइंग्स अगर आप ऊपर से नीचे देखो, 10th को आपको डेबिट में दिखता है, टू बैंक 26,000 मत लिखना, 6,000, क्योंकि ड्राइंग्स की लाइन में उतना ही दिया है। उसके बाद में आप बड़े आसानी से ड्राइंग्स को टोटल कर सकते हो। डेबिट हैवी है तो क्रेडिट में आपको डिफरेंस आएगा, वो होगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन एंड अकॉर्डिंगली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। परचेस रिटर्न, इसके बाद परचेस रिटर्न आप अगेन ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं उन्होंने, तो हम डायरेक्टली पोस्टिंग कर लेते हैं। आपको 17 तारीख को बाय रूशी दिखेगा, उसको टोटल कर लो। क्रेडिट हैवी है, डेबिट में डिफरेंस आएगा और वो नेक्स्ट मंथ में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके, तो हमने ड्राइंग्स एक्स्ट्रा बनाया, परचेस रिटर्न एक्स्ट्रा बनाया, जितनी भी एक्स्ट्रा है आप बना लीजिए। इंटरेस्ट अकाउंट आपको अभी प्रिपेयर करना है, कर लेते हैं जी। मैं मेरे पीछे देखो, ठीक मेरे पीछे ये इंटरेस्ट है और ये क्रेडिट है, ये इंटरेस्ट है और ये क्रेडिट है। कितना? 7,000। तो क्रेडिट साइड पे बाय बैंक 7,000, डेबिट में कुछ नहीं है। आप जैसे ही इसका कास्टिंग करोगे, डेबिट में डिफरेंस आ जाएगा जो टू बैलेंस कैरीड डाउन और हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक कर लीजिए आपके क्वेश्चन में, डू यू हैव एनी मोर लेजर्स? नहीं है तो लास्ट ड्यूटी आपकी और मेरी बन जाती है ट्रायल बैलेंस। ये ऑन 31 जैन 2018 है, सॉरी 31 ऑफ जैन, और इसके अंदर लेफ्ट में डेबिट बैलेंसेस और राइट में क्रेडिट बैलेंसेस। मतलब 2 बाय नहीं करना। अगर आप फर्स्ट लेजर आपका देखो विच इज कैश अकाउंट, इसका बैलेंस ऑन द फर्स्ट डे ओके ऑफ 1st Feb, प्लीज नोट 1st Feb और 31 जैन सेम है बिकॉज एक के बाद एक है। ओके, तो भले ही ट्रायल बैलेंस 31 जैन का है, द डेट ऑफ 1st Feb इज द सेम, वो बैलेंस सेम रहता है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस को देखो 1st Feb का कितना है, 70,000। तो 70,000 कैश और परचेस में 1,04,000, दोनों डेबिट में है। तो मैं दोनों डेबिट बैलेंसेस की लिस्ट में लिख देता हूँ, कैश अकाउंट, परचेसेस अकाउंट। इसके बाद कौन था? अगले दो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी डेबिट है 97,000,
ओपनिंग बैलेंस फेब फर्स्ट की देखो, ओपनिंग बैलेंस, करंट अकाउंट करंट कैपिटल क्रेडिट है तो वो मैं क्रेडिट में लिख लूँगा। ओके, तो परचेसेस को मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मैंने डेबिट में लिख लिया, करंट कैपिटल, आप कैपिटल भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, वो करंट का ही होगा क्योंकि करंट इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस। नेक्स्ट टू, सेल्स का क्रेडिट है 60,000, रूशी का क्रेडिट है 8,000। अगेन 1 फरवरी को देखना। अगर आप बोलोगे सर मैं तो 31 जैन का देख रहा हूँ, प्लीज़ नोट, जब आप 31 जैन का देखो वो आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है, वो बैलेंस नहीं होता, वो डिफरेंस होता है। बैलेंस के लिए अगले मंथ की 1 तारीख को आपको देखना है। ओके, तो 31 जैन कहो या 1 फेब सेम होता है। ओके, सेल्स क्रेडिट में 60,000 और रूशी क्रेडिट में 8,000। वेरी क्विकली लेट मी डू द पोस्टिंग्स फॉर दैट, बोथ ऑन द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ 2 अकाउंट्स इज ड्रॉइंग्स डेबिट 6,000, परचेस रिटर्न क्रेडिट 2,000. तो one will come on the debit side, drawings, another will come on the credit side, purchase return. Okay, इसके बाद में I do think हमारे पास में इंटरेस्ट बच गया और वो क्रेडिट में 7,000 है, इंटरेस्ट बच गया और वो क्रेडिट में 7,000. आई रिपीट सर, ट्रायल बैलेंस क्या है? नथिंग स्पेशल, नथिंग डिफ़िकल्ट, मेहनत आपने लेजर में कर ली, बस उसके जो आंसर्स आते हैं ना क्लोजिंग बैलेंसेस, वो यहाँ पे आपको आकर लिख लेने हैं और वो बहुत सिंपल काम हो जाता है हमारे लिए। अगर आपका लेजर करेक्ट है तो ये ट्रायल बैलेंस जो ऊपर है वो पक्का करेक्ट होगा। कैसे पता चलेगा? डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम, 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सेम। ओके, अभी के लिए इतना ही, मैं ये और लंबा खींचना नहीं चाहता क्योंकि यही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर अप कर लूँगा। अगर यहाँ पे मैं थोड़े जल्दी चला गया कोई कॉन्सेप्ट में, मैं आने वाले में स्लो डाउन कर लूँगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलूँगा इसके कंटिन्यूएशन के साथ में। अगर आप पुराने हो, शेयरिंग करते रहे, नए हो सब्सक्राइब करते रहे, मुझे कुछ बताना है, मेरी टीम को कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।